हेलो गाइस, जादूगर क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा औष्ण का प्रयोग। तो औष्ण वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया था कि चुंबक होती है, चुंबक के चारों ओर ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन कुछ सालों के बाद 1820 ईस्वी में उन्होंने एक प्रैक्टिकल कर रहे थे टेबल पर। तो टेबल पर प्रैक्टिकल कर रहे थे तो उसमें परिपथ बना दिया उन्होंने। परिपथ बनाकर तो टेबल पर ही एक सुई रखी थी। इस तरीका से उन्होंने क्या किया, इस तरीका से परिपथ लिया, शैल कुंजी धारा, इस तरीका से शैल कुंजी वगैरह लेके, और यहाँ से जैसे ही धारा प्रवाहित की, परिपथ में धारा प्रवाहित की, तो इसी के पास एक कंपास सुई रखी हुई थी। तो कंपास सुई रखी हुई थी, कंपास सुई क्या करने लगी, हिलने लगी, विक्षेपित होने लगी। तो औष्ण वैज्ञानिक ने यह देखा कि इसके पास कोई चुंबक नहीं है, लेकिन चुंबकीय सुई विक्षेपित क्यों हो रही है, चुंबकीय सुई विक्षेपित क्यों हो रही है। तो उन्होंने स्विच को ऑफ कर दिया। जैसे ही ऑफ किया, धारा बहना बंद हो गई। धारा बहना बंद हो गई तो इसमें जो चुंबकीय सुई थी फिर नॉर्थ साउथ में ठहर गई, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर गई। फिर उन्होंने स्विच ऑन किया तो फिर धारा बहने लगी। तार में जब धारा बहने लगी तो इसके चारों ओर फिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो इसका मतलब सुई फिर विक्षेपित हो गई। तो उन्होंने इससे ये निष्कर्ष निकाल दिया कि जो यहाँ पर जो सुई विक्षेपित हो रही है, चुंबकीय सुई जो तार के पास रखी हुई है, जो ये सुई विक्षेपित हो रही है, इसका मतलब तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस तरीका के उन्होंने प्रैक्टिकल कर दिया। प्रैक्टिकल करके उन्होंने फिर इस तरीका से 3 बार प्रैक्टिकल किया। कितने बार किया? 3 बार। 3 बार ऐसे किया। पहले क्या किया, उन्हें इस तरीका से परिपथ बना लिया। ये अंदर वाली ये 9 उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं हैं। इसके अंदर इस तरीका से चुंबकीय सुई रखी हुई है, और यहाँ से ये सेल है, ये कुंजी है। इस तरीका से तार लगा के, इस तरीका से ये तार लगा के धारा इस तरीका से प्रवाहित होगी, ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। ये देखो डायरेक्शन इस तरीका से देख लो। तो उन्होंने क्या किया, इस तरीका से 3 चित्र बनाए। चित्र 1 में जब स्विच खुला था, यानी जब तार में धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, तो जो चुंबकीय सुई थी वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर गई, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर गई। फिर दूसरे चित्र में उन्होंने स्विच ऑन किया। दूसरी बार उन्होंने जैसे ही स्विच ऑन किया, वैसे ही धारा जैसे पी से क्यू की ओर प्रवाहित हुई, धारा पी से क्यू की ओर प्रवाहित हुई, तो चुंबकीय सुई पूर्व की ओर झुक गई। किधर झुक गई? पूर्व की ओर। फिर क्या किया, उन्होंने धारा की दिशा ही बदल दी। धारा पी से क्यू की ओर प्रवाहित की। अब उसके बाद में उन्होंने धारा क्यू से पी की ओर प्रवाहित की। धारा क्यू से पी की ओर प्रवाहित की, यानी जो धन वाला था, धन से रहा था, वो ऋण की तरफ जोड़ दिया, और ऋण वाला था वो धन से जोड़ दिया। ऊपर धन से जब धन जोड़ दिया, नीचे ऋण था, ऋण है। अब जैसे ही धन से धारा प्रवाहित होगी, क्यू से पी की ओर धारा प्रवाहित हुई, तो ये चुंबकीय सुई का जो विक्षेप था वो पश्चिम की ओर झुक गई। चुंबकीय सुई किधर झुक गई? पश्चिम की ओर। यानी इस तरीका से विक्षेप होने लगा। पहले इस तरीका से नॉर्थ साउथ था, जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, धारा नीचे से प्रवाहित की, तो विक्षेप इस तरीका से पूर्व की ओर से होने लगा। जब धारा की दिशा बदल दी तो विक्षेप पश्चिम से होने लगा। तो उन्होंने इससे ये निष्कर्ष निकाल दिया, जो सुई का जो विक्षेप होता है वो धारा के परिमाण और दिशा पर निर्भर करता है। ये उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया औष्ण वैज्ञानिक ने। तो ये चित्र बना के और अपने हिसाब से भाषा लिख सकते हो। इसकी भाषा क्या लिखोगे? चित्र 1 में जब स्विच खुला है, अर्थात तार में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है। दूसरे चित्र में जब स्विच चालू कर दिया जाता है, अर्थात धारा पी से क्यू की ओर प्रवाहित होती है, तो चुंबकीय सुई पूर्व की ओर झुक जाती है। तीसरे चित्र में जब धारा की दिशा बदल दी जाती है, अर्थात धारा क्यू से पी की ओर प्रवाहित होती है, तो चुंबकीय सुई पश्चिम की ओर झुक जाती है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि जो सुई का ये विक्षेप हो रहा है वो धारा के परिमाण और दिशा पर निर्भर करता है। दिशा चेंज कर देंगे, सुई का विक्षेप भी चेंज हो जाएगा। और धारा का मान बढ़ाएंगे तो सुई का ये विक्षेप होगा वो तेजी से घूमेगी। अगर धारा स्लो बहेगी तार परिपथ में, तो सुई का जो विक्षेप होगा वो स्लो होगा। इस तरीका से उन्होंने ये प्रैक्टिकल करके दिखाया।